नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा संदेश या एक बड़ा समझौता कैसे पूरे देश की किस्मत बदल सकता है? आज 26 जनवरी 2026 को जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है, तब हमारे देश की विदेश नीति में ऐसी धमाकेदार घटनाएं हो रही हैं जो दुनिया को हिला रही हैं। कल्पना कीजिए, यूरोप के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता जो हमारी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की स्पीड दे सकता है। चीन से आने वाला एक गर्मजोशी भरा संदेश जो सालों के तनाव को पिघला रहा है, और अमेरिका के साथ रिश्ते जो और मजबूत हो रहे हैं। क्या ये सब बदलाव भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में हैं? क्या हमारी विदेश नीति अब पहले से ज्यादा चालाक और फुर्तीली हो गई है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तो इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए। मैं हूं आपका पुराना साथी, 20 सालों से खबरों की दुनिया में घूमता हुआ रिपोर्टर, और आज मैं आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ताजा खबरें बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सच्ची, असली और रोचक तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े धमाके की जो कल होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए होने वाला है, जो सालों की मेहनत का नतीजा है। ये समझौता इतना बड़ा है कि इसे सभी समझौतों की मां कहा जा रहा है। कल 27 जनवरी को नई दिल्ली में ईयू भारत शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा खुद भारत आए हैं और आज गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए हैं। क्या यह सिर्फ एक व्यापार डील है या इससे ज्यादा कुछ? चलिए गहराई में जाते हैं। यह समझौता 2007 से बातचीत में था, लेकिन 2021 में फिर से शुरू हुआ। अब यह अंतिम चरण में है। भारत ईयू के कारों, वाइन, मशीनरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। मिसाल के तौर पर कारों पर 100% टैरिफ घटकर 30 से 50% तक हो सकता है। 472D27 बदले में ईयू हमारे कपड़े, जूते, दवाइयां और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती करेगा। सोचिए, हमारे निर्यातकों को कितना फायदा होगा। पिछले साल हमारा ईयू के साथ व्यापार 136 अरब डॉलर से ज्यादा था, और यह समझौता इसे 2030 तक 200 अरब डॉलर तक ले जा सकता है। D4A 6D5। लेकिन क्या चुनौतियां हैं? ईयू पर्यावरण और श्रम के मानकों पर सख्त है, और भारत ने कृषि और डेयरी पर अपनी रेड लाइंस को बनाए रखा है। ईयू व्यापार आयुक्त ने कहा कि ये लाइंस पूरी तरह सम्मानित की गई हैं। F74D07। अब सवाल यह है, ये डील हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बदलेगी? क्या आपके शहर में यूरोपीय कारें सस्ती हो जाएंगी? क्या हमारे किसान और छोटे कारोबारी यूरोप के बाजारों में ज्यादा माल बेच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वैश्विक अनिश्चितताओं में, जैसे अमेरिका में ट्रंप की नीतियां, क्या ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करेगा? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि भारत और ईयू एक टूटती दुनिया में साझेदारी का नया तरीका दिखा रहे हैं। EAAAA 34। आज की परेड में ईयू की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई, जो दुर्लभ है। 2267 F0। ये सिर्फ व्यापार नहीं, रक्षा, डिजिटल ट्रेड और ऊर्जा में सहयोग है। कल के सम्मेलन में बिजनेस फोरम भी होगा, जहां स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा पर बात होगी। दोस्तों, ये वो पल है जब भारत यूरोप के साथ मिलकर दुनिया की दिशा बदल सकता है। क्या आप उत्साहित हैं? आगे देखते रहिए। अब चलिए बात करते हैं हमारे पड़ोसी चीन के साथ रिश्तों की। क्या आप विश्वास करेंगे कि सालों के सीमा विवाद के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज गणतंत्र दिवस पर एक ऐसा संदेश भेजा जो दिल को छू गया? उन्होंने भारत को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार कहा। A7BDE2। और तो और, उन्होंने ड्रैगन और हाथी का साथ नाचना को सही रास्ता बताया। A6A94D। ये संदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया और चीनी राजदूत ने इसे शेयर किया। क्या ये सिर्फ शब्द हैं
या वाकई बदलाव का संकेत? याद कीजिए, 2020 में गलवान घाटी का संघर्ष कितना दर्दनाक था। उसके बाद रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, लेकिन 2024 से 2025 में सुधार शुरू हुआ। सीधी उड़ानें फिर चलीं, उच्च स्तरीय बैठकें हुईं